हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान यानी कि बेसिक साइंस की रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। रेगुलर क्लासेस हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 किया था इसका, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो दोस्तों वन रक्षक वनपाल परीक्षा के लिए ये जो मैं आपको क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सामान्य विज्ञान के, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वनपाल वन रक्षक की परीक्षा हो या फिर सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए। ठीक है, और बिल्कुल इजी मेथड से आपको कराऊंगा दोस्तों क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड से। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है दोस्तों? 206 हड्डियां होती है। ठीक है ना, ये बात तो आपको याद रखनी है, ये बात आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो सकता है कई लोगों को पता ना हो। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। जो नवजात शिशु है दोस्तों, जो जिसका नया जन्म हुआ है अभी अभी हाल ही में, उसमें कितनी हड्डियों की संख्या होती है। तो उसके अंदर जो है दोस्तों 300 हड्डियां पाई जाती है। किसी भी नवजात शिशु के अंदर दोस्तों 300 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है ना, कोई भी नवजात शिशु है तो याद रखिएगा। परिपक्व जो मतलब पूर्ण रूप से जो पका हुआ जो इंसान है उसके अंदर 206 हड्डियां होती है, लेकिन जो नवजात शिशु है उसके अंदर हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों उस समय क्या होता है कि कुछ एक हड्डियां टूटती हैं, कुछ एक हड्डियां बनती हैं। तो इस वजह से 300 हड्डियां उसके अंदर ओवरऑल जो है जो रिजल्टेंट जो हड्डियां होती है वो 300 होती है। ठीक है ना, तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा ना, ऐसे पसलियां होती है, ऐसे इस तरह से पसलियां होती है ना। तो उसके पूछ रहा है कि उसके कितने जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों मैं आपको बता दूं 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। 12 जोड़े का मतलब क्या है कि 12 × 2 यानी कि 24 पसलियां होती है टोटल। तो 12 जोड़े जो है दोस्तों शरीर में पसलियों के होते हैं मनुष्य के शरीर में। तो ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। सबसे अधिक जो मजबूत जो हड्डी है वो शरीर की कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है जबड़ा। जबड़े में जो हड्डी होती है ना दोस्तों, वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, वो हड्डी 2 से 3 क्विंटल तक का भार सहन कर सकती है। ठीक है ना, 2 से 3 क्विंटल मतलब 200 से 300 किलो तक का भार जो है वो हड्डी सहन कर सकती है, इतनी मजबूत होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं शरीर की सर्वाधिक जो प्रबल हड्डी है वो कौन सी होती है, जबड़े में होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है दोस्तों वो स्टेपिस होती है। कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। अब दोस्तों बात आती है स्टेपिस पाई कहाँ जाती है। तो दोस्तों जो स्टेपिस हड्डी होती है वो मनुष्य के कान में पाई जाती है। ठीक है ना, मनुष्य कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कान में पाई जाती है। तो याद रखिएगा। अब कान में कितनी हड्डियां होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो मैं जो भी आपको पढ़ाता हूं वो बिल्कुल डीप फैक्ट के साथ बताता हूं, तो ये भी मैं आपको डीप फैक्ट के साथ बताऊंगा बिल्कुल गहराई के साथ, कि कान में जो टोटल जो हड्डियां होती है वो होती है 6 हड्डियां। कितनी होती है, 6 हड्डियां होती है। ठीक है ना, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है। और कान में टोटल हड्डियां कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो होती है दोस्तों फीमर हड्डी। याद रखनी है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फीमर हड्डी होती है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। ठीक है ना, अब दोस्तों बात आती है कि ये जो फीमर हड्डी होती है ये पाई कहाँ जाती है। तो दोस्तों ये जो फीमर हड्डी है वो मनुष्य की जांघ में पाई जाती है। और जांघ में जो हड्डी पाई जाती है उसे बोलते हैं फीमर। और फीमर हड्डी जो होती है वो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है ना, तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमरस की अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि जो है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है ऊपरी भुजा में। जो हमारी जो ऊपरी भुजा होती है उसके अंदर जो अस्थि पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस की अस्थि। ठीक है ना, तो सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टीबिया नामक जो हड्डी है वो मनुष्य की टांग में पाई जाती है। याद रखना, टे से टांग और टे से टीबिया, ठीक है ना। तो मनुष्य की टांग में जो पाई जाने वाली हड्डी है उसका नाम है टीबिया, ठीक है। तो बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जो दांतों में भी पाया जाता है और जो हड्डियों में भी पाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम जो है वो दोस्तों दांतों और हड्डियों में पाया जाता है और फॉस्फोरस भी दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम व फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, एक तो कैल्शियम है और एक फॉस्फोरस है, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? वृद्धावस्था यानी कि जो बुढ़ापे की जो अवस्था होती है दोस्तों, उसके अंदर क्या है कि मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो थोड़ी थोड़ी कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? तो वो हो जाती है दोस्तों कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। क्योंकि जो मनुष्य है वो वृद्धावस्था में जैसे जैसे वो ढलता है उसी हिसाब से उसके अंदर क्या है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या है दोस्तों कि उसकी जो हड्डियां हैं वो क्या है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? जो हमारी हड्डियां होती है उसके अंदर कौन सा लवण यानी कि जो नमकीय जो पदार्थ है, लवणीय जो पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में अधिक होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका कैल्शियम फास्फेट। याद रखना है, कैल्शियम फास्फेट। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे आप अपने हिसाब से अगर आप ट्रिक लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है अस्थि की, और अस्थि में पाया जाता है कैल्शियम। तो कैल्शियम तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, बाकियों में तो कैल्शियम कहीं है नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। एक ऐसी चीज बताओ, एक ऐसा जॉइंट बताओ जो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो वो जॉइंट है दोस्तों टेंडन जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, टेंडन जॉइंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लो ये अस्थि है, ठीक है ना, एक इंसान की अस्थि है, और ये क्या है, उसकी पेशी है। तो इनको जो आपस में जो यहाँ पे जो जोड़ेगा उस जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंडन जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने की तरफ से पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए चैनल पे प्लेलिस्ट आप उनको देखते रहिए, और एक खुशखबरी और दे देता हूं, क्या है कि साइंस की मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको टोटल साइंस की वीडियोस आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वो भी आप उस पर अपडेट रहिए। और कोई भी क्वेरी है, कई लोगों के डाउट थे सर व्हाट्सएप ग्रुप आपका कहाँ से ज्वाइन करें, तो लिंक दिया हुआ है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में, वहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी क्वेरी होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन में टोटल दोस्तों 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है ना, मनुष्य के जीवन काल में, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो मनुष्य का जो शरीर होता है दोस्तों, उसके अंदर जो हम खाना खा के जो हम पाचन क्रिया करते हैं, तो ये कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है दोस्तों छोटी आंत के अंदर। किसके अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? शरीर जो होता है हमारा उसके अंदर एंजाइम की आवश्यकताएं क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसे जीव होते हैं जो शरीर में सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो इसलिए क्या है, ये एंजाइम जो है आवश्यक होते हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। एक ऐसा एंजाइम बताओ दोस्तों जो दूध के प्रोटीन को पचाता है। तो वो एंजाइम है रेनिन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम है दोस्तों, रेनिन नामक। याद रखना है आपको, जो रेनिन नामक जो एंजाइम है वो दूध के प्रोटीन को पचाता है, ठीक है ना। तो सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने एंजाइम की बात की ना कि ये रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक हैं, तो उसी एंजाइम की बात यहाँ पे हो रही है और उसी एंजाइम की बात यहाँ पे होगी। देखो लार जो होती है दोस्तों, हमारे जो मुंह में लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आई थिंक आपको पता होगा,
टाइलिन एंजाइम उसके अंदर दोस्तों पाया जाता है। ये क्या करता है, भोजन को लसलसा यानी कि भोजन को जो है द्रवीकृत फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो भोजन है वो अच्छी तरह से पाचन में जा सके, ठीक है। तो बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइलिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो दोस्तों जो लार होती है, हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वो स्टार्च जो होता है उसके पाचन में सहायक होती है। किसके पाचन में दोस्तों, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। तो इसीलिए लार के अंदर जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि पाचन क्रिया को संपन्न करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। जो पित्त होता है दोस्तों वो निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यकृत के द्वारा, ठीक है ना। यकृत के द्वारा जो है वो पैदा किया जाता है पित्त को, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा कहाँ होता है। दोस्तों ध्यान रखना, निर्माण तो किया जाता है यकृत में, लेकिन ये जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय का मतलब क्या है, आशय का मतलब होता है आश्रय, यानी जहां पे किसी चीज का आश्रय हो, जहां पे किसी चीज का ठहराव हो। तो पित्त का जहां ठहराव होगा उसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पित्त कहाँ पे जमा होता है दोस्तों, पित्ताशय में जमा होता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये थे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे, अच्छे लगे हो ना, तो वीडियो को दबा के शेयर कर देना, एक प्यारा सा लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है दोस्तों। ऐसी वीडियोस और पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।